हाय फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि केमिस्ट्री से है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है। देखिए यहाँ पे कुछ तत्व दिए गए हैं। तत्व के नाम समस्थानिक और संभारिक दिए गए हैं। समस्थानिक और संभारिक दोनों आपस में मिक्स हैं। इसमें हमें बताना है कि संभारिक कौन है और समस्थानिक कौन है, और संभारिक और समस्थानिक में अंतर क्या होता है। तो देखिए मेरा पहला है, ये आर्गन है। आर्गन 18 और 40। फिर क्लोरीन, क्लोरीन 17 और 35। कैल्शियम 20 और 40। क्लोरीन 17 और 35। हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H3 ETC। ठीक है। तो इसमें हमें ये पता करना है कि संभारिक कौन है और समस्थानिक क्या है। तो पहले नंबर आप लोग ये जान लीजिए, संभारिक और समस्थानिक होते क्या चीज़ हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरा पहला तत्व है आर्गन का। ठीक है। जैसे आर्गन ये है, तो आर्गन पे जो ऊपर 40 लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है 18। ठीक है। तो हमारा जो ये नीचे लिखा हुआ है 18, इसे हम लोग कहते हैं परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। ये होता है परमाणु क्रमांक। और ये होता है द्रव्यमान भार। ये होता है द्रव्यमान भार कहिए या द्रव्यमान संख्या कहिए। ठीक है। द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे आर्गन है, आर्गन के नीचे जो 18 लिखा हुआ है इसे परमाणु क्रमांक कहते हैं, और ये जो 40 लिखा हुआ है इसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। उसी प्रकार से जो क्लोरीन का ये 17 है, ये क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक। ये ऊपर जो 35 लिखा हुआ है द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। ठीक है। और कैल्शियम जो लिखा हुआ है नीचे, ये परमाणु क्रमांक, ऊपर जो लिखा हुआ है द्रव्यमान संख्या। तो बस इतना आप लोग जान लीजिए, परमाणु क्रमांक क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है। तो समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक में अगर दो तत्व दिए गए हैं तो उनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं, समस्थानिक में जो है परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? एक दूसरे के समान होते हैं। कोई भी तत्व है उसके परमाणु क्रमांक क्या होंगे? समान होंगे, तो समस्थानिक कहलाएगा। जैसे देखिए आर्गन 18, ये परमाणु क्रमांक है। आर्गन और 18 कहीं देखिए दिखाई दे रहा है? नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे क्लोरीन 17, ये परमाणु क्रमांक है। देखिए किसका किसका समान है? क्लोरीन 17। ठीक है, क्लोरीन 17। और देखिए यहाँ पे एक क्लोरीन 17 है। आप लोग ऊपर मत ध्यान दीजिए अबे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं समस्थानिक। समस्थानिक के परमाणु क्रमांक समान रहेंगे तो वे समस्थानिक कहलाते हैं। द्रव्यमान संख्याएं एक दूसरे से भिन्न रहती हैं, मतलब अलग अलग। यहाँ 35 है तो यहाँ 37 रहेगा, यहाँ 40 रहेगा, उससे मतलब नहीं है। परमाणु क्रमांक हमारा समान होना चाहिए। वे तत्व क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के हमारे समस्थानिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 17 क्लोरीन 35 और 17 Cl 35। ये क्या हैं? समस्थानिक हैं। समस्थानिक क्यों है भैया? क्योंकि इन दोनों तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या है? हमारे समान हैं। मतलब 17 इसका भी है, 17 इसका भी है, तो ये क्या हो जाएंगे? समस्थानिक हो जाएंगे। और ध्यान दीजिए 1H1, 1H2, 1H3। तो इसमें देखिए परमाणु क्रमांक 1 इसका भी है, 1 इसका भी है, 1 इसका भी है, जबकि द्रव्यमान संख्याएं इसका तीनों का भिन्न है। जैसे देखिए इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो ये हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक हैं। तो हाइड्रोजन का जो है इसका समस्थानिक, इसका ये भी समस्थानिक हो जाएगा। 1H1, 1H2 और 1H3, ये भी क्या हो जाएंगे? समस्थानिक हो जाएंगे। समस्थानिक क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक तीनों के समान है, 1 1 1। परमाणु क्रमांक समान रहेंगे तो समस्थानिक होगा। ठीक है, आप लोग इतना क्लियर कर लीजिए, जान लीजिए। अब आइए देखते हैं संभारिक क्या चीज़ होता है। तो अभी तक तो हम लोग समस्थानिक में पढ़े कि परमाणु क्रमांक समान होता है। अब संभारिक में हमारा जो होता है, संभारिक में द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं। क्या होती हैं? द्रव्यमान संख्या समान होती है। द्रव्यमान संख्या समान होगी। द्रव्यमान संख्या एक दूसरे की समान होगी। ठीक है। जैसे द्रव्यमान संख्या समान कैसे होगी? जैसे देखिए
आर्गन 1840, ठीक है, और कैल्शियम 2040। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आर्गन 1840, तो ये क्या है, हमारा द्रव्यमान संख्या है। तो देखिए 40 इसका भी है और 40 इसका भी है, तो द्रव्यमान संख्याएं समान होंगी। द्रव्यमान संख्याएं जो होती हैं संभारिक में समान होंगी, और परमाणु क्रमांक एक दूसरे के क्या होंगे, भिन्न होंगे, मतलब एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। जैसे इसका 18 है, इसका 20 है, तो एक दूसरे से अलग है। तो इसका द्रव्यमान संख्याएं क्या है, समान है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये संभारिक हो जाएंगे। जैसे देखिए आर्गन 18-20, आर्गन 18-20, और उसके बाद जो है आर्गन 40, और यहाँ पे 40, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, और सॉरी आर्गन नहीं, कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे जो है आर्गन का, एक मिनट यार, यहाँ पर भी 40 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान संख्या समान है। तो देखिए ये द्रव्यमान संख्या है, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या होता है, तो 40 इसका भी है, 40 इसका भी है। तो द्रव्यमान संख्याएं अगर समान रहेंगी तो क्या हो जाएगा, संभारिक हो जाएंगे, जबकि परमाणु क्रमांक भिन्न रहता है। द्रव्यमान संख्याएं समान होंगी और परमाणु क्रमांक भिन्न रहेंगे तो क्या हो जाएगा, संभारिक। तो एक दूसरे की ये क्या हो गए, समभारिक। अब आप लोग को एग्जाम में कभी भी समस्थानिक और संभारिक में अंतर दे दिया जाएगा, तो आशा करता हूँ कि आप लोग जान जाएंगे।